हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट वीडियो में लाइंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब लाइंस और हैचिंग की थोड़ी सी टेक्निक्स उसमें बताई थी। अब की बार हम लोग लाइंस को फर्दर लेके जाएंगे, क्योंकि लाइन से ही हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स बनते हैं, राइट। तो छोटे छोटे ज्योमेट्रिकल शेप्स जब हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें अगर हम बिल्कुल परफेक्ट बना पाते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी काम होता है। और फिर छोटे बनाने के बाद आप अपना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे और उसको बड़ा करेंगे। तो सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, फिर उसी को नीचे लेके जाइए, स्ट्रेट एकदम वर्टिकल लाइन की जो आपने प्रैक्टिस करी थी उसको आप ज्वाइन कर देंगे, तो वो आपका स्क्वायर शेप बन जाएगा, राइट। आप इसी के अंदर आप सेम प्रैक्टिस करते हुए, उसमें सेम लाइंस पे कंसंट्रेट करते हुए आप थोड़ा इक्वल डिस्टेंस पे और स्क्वायर्स बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके हाथ के मूवमेंट फ्री होते जाएंगे, फ्लो आता जाएगा और उसमें आपको मज़ा आने लगेगा। सो जस्ट कीप एंजॉइंग दिस। छोटी छोटी चीज़ें करने से हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ना। सी, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, राइट। नाउ अब आप एक डायगोनल लेन लीजिए, दो, एक इस तरफ एक इस तरफ, एंड देन जब हम उनको ज्वाइन करते हैं वो एक ट्रायंगल बन जाता है। अब इस ट्रायंगल में अगेन हम सिमिलर वे में इसको ऐसे हाथ का कंट्रोल करते हुए लाइंस को हमें अपना इंटरेस्ट बनाने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं और उसको अपने एंटरटेनमेंट के लिए और पीस के लिए बना सकते हैं। देन अगर हम इसी को एक लाइन बड़ी कर दें, टू पैरेलल लाइंस अगर सेम साइज की हो तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, तो अब इसी को आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको इसी के अंदर ये प्रैक्टिस करनी है लाइंस की, तो आपके हाथ का कंट्रोल इससे भी बढ़ता है। सेम लाइंस आप उसमें बनाते जाइए, सेम डिस्टेंस, ऐसे बनाते जाइए। फिर इसी के अंदर आप छोटे छोटे वर्टिकल लाइंस भी बना सकते हैं, जिसमें कि आपको कंट्रोल आएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और छोटे बच्चे जब ये करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और हाथ का कंट्रोल बढ़ता जाता है, और ये खेल खेल में उनकी राइटिंग स्किल्स वगैरह बढ़ अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो लाइंस के ऊपर नीचे नहीं उनको जाना है, ऐसा उनको आर्ट के थ्रू समझ में आ जाता है। फिर इसके बाद हम सर्कल, बट सर्कल इज अ लिटिल डिफिकल्ट थिंग टू ड्रॉ। सो आप पहले और दूसरे शेप्स भी कर सकते हैं। सपोज अगर हम एक ट्रायंगल बनाए और उसके अंदर एक और ट्रायंगल ज्वाइन कर दे, तो ये कौन सा शेप है? उसको अगर हम नॉर्मल बच्चों की लैंग्वेज में बोले तो ये टाइप ऑफ डायमंड हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ज्योमेट्रिकली बात करें तो ये हमारा रोम्बस कहलाता है। तो अगर इसको इसका ये लाइन हम ओवरलुक कर दें, भूल जाए कि इसके अंदर हमने लाइन बनाई है, और अगर ये पूरे शेप को अगर हम ऐसे लेंगे, ऐसे करके देखिए, तो ये आपका रोम्बस शेप हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें कलर भरिए, इससे भी आपके हाथ की कंट्रोल आता है। कलरिंग इज़ वेरी गुड। कोशिश करिए कि कहीं से भी बाहर नहीं जाए और इतनी इवनली करिए कि उसको कहीं से भी खाली जगह ना छूटे। सो दिस विल बिकम योर रोम्बस। अब अगर हम दो ट्रायंगल्स की जगह अगर हम 3 ट्रायंगल्स को मिला लेते हैं, एक इसमें एक और बना दिया और एक और ट्रायंगल, सो 1 2 3 ट्रायंगल्स, तो ये हमारा हो जाता है ट्रेपेजियम, है ना। तो अगर हम इसकी लाइंस को ओवरलुक करें और इसको कलर से भर दें,
तो ये हमारा ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपने शेप्स को एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। और जब इनकी प्रैक्टिस हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डूडल की थोड़ी सी ट्रिक्स बताएंगे, जिससे आप शेप्स भी साथ साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपकी फन एलिमेंट थोड़ा उसमें आ जाएगा। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स एंड कीप गोइंग। गुड बाय।